हेलो और वेलकम स्टूडेंट्स। आपका स्वागत है करण गुप्ता ट्यूटोरियल क्लासेस में, जिसमें हम आज बात करेंगे एक बहुत ही इंपॉर्टेंट एक्सपेरिमेंट की। और ये एक्सपेरिमेंट है ग्रिफिथ एक्सपेरिमेंट। 1928 में ये एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किया गया था और ये एक्सपेरिमेंट एक शुरुआत थी ये जानने की कि डीएनए के अंदर एक प्रॉपर्टी होती है जिसे कहा जाता है ट्रांसफॉर्मेशन। मतलब डीएनए अपनी प्रॉपर्टीज को ट्रांसफॉर्म करता है एक जीव से, एक एनिमल से दूसरे एनिमल पे, या एक बैक्टीरिया से दूसरे बैक्टीरिया पे। बेसिकली ये प्रैक्टिकल जो था वो बैक्टीरिया के ऊपर परफॉर्म किया गया था और इसी के थ्रू, बट ये एक शुरुआत थी। मैं आपको फिर से बता रहा हूं कि इस एक्सपेरिमेंट में ये प्रूव नहीं किया गया था। इसको प्रूव करने के लिए इसके बाद एक और एक्सपेरिमेंट करा गया था जो 16 साल बाद हुआ था, जिसे हम एवरी और मैकार्टी एक्सपेरिमेंट कहते हैं। उसके ऊपर मैं एक अलग से पहले से एक वीडियो बना चुका हूं, तो वो वीडियो देख के आप समझ सकते हैं कि वो एक्सपेरिमेंट क्या था, एवरी एंड मैकार्टी एक्सपेरिमेंट। बट अभी हम इस वीडियो में बात करेंगे ग्रिफिथ एक्सपेरिमेंट के बारे में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं और बात करते हैं ग्रिफिथ एक्सपेरिमेंट के बारे में। तो हुआ ये कि ग्रिफिथ 1928 में एक बैक्टीरिया के ऊपर काम कर रहे थे और वो बैक्टीरिया था स्ट्रेप्टोकोकस प्न्यूमोई। स्ट्रेप्टोकोकस प्न्यूमोई बैक्टीरिया के ऊपर वो काम कर रहे थे। उन्होंने पता लगाया कि स्ट्रेप्टोकोकस प्न्यूमोई के अंदर दो टाइप के स्ट्रेन्स पाए जाते हैं। ये स्ट्रेन होते हैं स्मूथ स्ट्रेन और एक होता है रफ स्ट्रेन। ये स्मूथ स्ट्रेन क्या होता है, रफ स्ट्रेन क्या होता है, पहले हम ये समझते हैं। तो स्मूथ स्ट्रेन उन्होंने इसलिए इसको नाम दिया क्योंकि इसके चारों तरफ होता है एक प्रोटेक्टिव कैप्सूल। वहीं रफ स्ट्रेन के अंदर किसी भी टाइप का कैप्सूल प्रेजेंट नहीं होता है। स्मूथ स्ट्रेन के पास प्रेजेंट होता है एक प्रोटेक्टिव कैप्सूल, जबकि रफ स्ट्रेन के पास किसी भी टाइप का एक्सपेरिमेंट जो एक कैप्सूल होता है वो नहीं होता है। अब इन दोनों का फायदा क्या, इस चीज का फायदा क्या, कैप्सूल का क्या फायदा, देखिए उसके लिए उन्होंने क्या करा कि ये जो कैप्सूल हुआ करता था स्ट्रेन के चारों तरफ, ये इस बैक्टीरिया को, मतलब जब हम इस स्ट्रेन को किसी एनिमल के अंदर इंजेक्ट करते थे तो सीधी सी बात है, जब आप कोई बैक्टीरिया या कोई भी फॉरेन पार्टिकल जब किसी बॉडी के अंदर इंटर होता है, चाहे वो एनिमल हो या इंसान हो, तो हमारा इम्यून सिस्टम एक्टिव हो जाता है और उसको किल करता है। अब हुआ ये कि जब ये जो कैप्सूल था ये उस इम्यून सिस्टम से लड़ जाता था और उसको, उस स्ट्रेन को किल होने नहीं देता था। यानी एक तरह से इस स्ट्रेन की रक्षा करता था ये प्रोटेक्टिव कैप्सूल। स्मूथ स्ट्रेन की बात हो रही है यहां पर। उससे होता यह था कि वो एनिमल किल हो जाता था, वो मर जाता था। वहीं अगर हम रफ स्ट्रेन की बात करें तो इसके पास किसी भी टाइप का प्रोटेक्टिव कैप्सूल प्रेजेंट नहीं था। उस वजह से होता यह था कि जब रफ स्ट्रेन को एनिमल के अंदर इंजेक्ट किया तो एनिमल का इम्यून सिस्टम इस रफ स्ट्रेन को किल कर देता था, जिससे वो जो एनिमल होता था वो जिंदा रहता था। यहां पर मैं जिस एनिमल की बात कर रहा हूं वो माइस, या आप चूहा या रेट समझ सकते हैं। तो ये एक्सपेरिमेंट माइस के ऊपर परफॉर्म किया गया था बेसिकली। तो यहां पर यह बात समझ में आ रही है कि जो स्मूथ स्ट्रेन है इसको जब हम एनिमल के अंदर किल करेंगे तो ये एनिमल को किल कर देगा, क्योंकि एनिमल का इम्यून सिस्टम इस स्मूथ स्ट्रेन के कैप्सूल को किल नहीं कर पाएगा। वहीं अगर हम रफ स्ट्रेन की बात करें तो रफ स्ट्रेन के अंदर किसी भी टाइप का कैप्सूल प्रेजेंट नहीं होता है, कोई भी इसको प्रोटेक्ट नहीं करता है, जिस वजह से हम अगर रफ स्ट्रेन को एनिमल के अंदर इंजेक्ट करेंगे तो वहां पर रफ स्ट्रेन, एनिमल का जो इम्यून सिस्टम होगा वो इस रफ स्ट्रेन को किल कर देगा और वहां पर जो हमारा एनिमल है वो जिंदा रहेगा। बात यहां पर ही खत्म नहीं होती है। ग्रिफिथ ने एक्सपेरिमेंट को आगे बढ़ाया। उन्होंने एक काम किया कि जो स्मूथ स्ट्रेन था उसको हीट प्रोवाइड करी, उसको गर्म किया। गर्म करने में उन्होंने ये देखा कि जब हम इस स्मूथ स्ट्रेन को हीट प्रोवाइड कराते हैं तो स्मूथ स्ट्रेन की जो प्रोटेक्टिव लेयर होती है वो खत्म हो जाती है, किल हो जाती है। इसका मतलब है कि जब हम स्मूथ स्ट्रेन को हीट प्रोवाइड कराएंगे तो स्मूथ स्ट्रेन की प्रोटेक्टिव लेयर खत्म हो जाएगी और वो रफ स्ट्रेन में कन्वर्ट हो जाएगा। इस एक्सपेरिमेंट को थोड़ा सा और आगे बढ़ा के उन्होंने इस जो हीट के द्वारा स्मूथ स्ट्रेन को रफ स्ट्रेन में कन्वर्ट किया था, अब उसी रफ स्ट्रेन को, इसी स्मूथ स्ट्रेन की रफ स्ट्रेन जो रफ में कन्वर्ट हुआ, उसी को फिर से उन्होंने एनिमल के अंदर इंजेक्ट किया। यहां पर उन्होंने ये देखा कि अब एनिमल जिंदा है, वो मरा नहीं। इसका मतलब है कि जब स्मूथ स्ट्रेन को हीट प्रोवाइड की जाती है तो उसकी प्रोटेक्टिव लेयर खत्म हो जाती है और वो रफ स्ट्रेन में कन्वर्ट हो जाता है, और उसको जब हम एनिमल के अंदर इंजेक्ट करते हैं तो यहां पर एनिमल का इम्यून सिस्टम उस रफ स्ट्रेन को किल कर देता है और एनिमल जिंदा रहता है। मतलब स्मूथ स्ट्रेन को हीट के द्वारा रफ स्ट्रेन में कन्वर्ट किया जा सकता है और वो रफ स्ट्रेन वाले ही कैरेक्टर शो कर रहा था। इसका मतलब है कि दोनों के अंदर बस एक ही डिफरेंस है कि यहां पर आप रफ स्ट्रेन है तो रफ को तो आप डायरेक्टली इंजेक्ट कर सकते हो, बट स्मूथ स्ट्रेन को पहले आपको हीट के द्वारा रफ स्ट्रेन में कन्वर्ट करना पड़ेगा और उसके बाद उनको इंजेक्ट करोगे तो उस टाइम स्मूथ स्ट्रेन भी रफ की तरह ही प्रॉपर्टी शो करेगी। बट ये
ग्रिफिथ का एक्सपेरिमेंट की केवल एक शुरुआत थी, इसके बाद उन्होंने थोड़ा सा और आगे बढ़े। तो अब हम बात करते हैं एक नेक्स्ट स्टेप क्या थी, जिस स्टेप के बाद उनको इस बात पे या एक कंफ्यूजन क्रिएट हुआ, और ये कंफ्यूजन जब क्रिएट हुआ तो ये फिर 16 साल बाद इस कंफ्यूजन का उनको एक आंसर मिला, जो एक ऐसा कंफ्यूजन था जो ग्रिफिथ तो इस कंफ्यूजन का आंसर वो नहीं ढूंढ पाए, बट 16 साल बाद मैकेर्टी और एवरी ने इस कंफ्यूजन, इस क्वेश्चन का आंसर ढूंढ निकाला। तो अब हम बात करेंगे उस क्वेश्चन की, उस कंफ्यूजन की जो ग्रिफिथ को हुआ और इसका आंसर उनको बाद में मिला। तो चलिए समझते हैं कि ग्रिफिथ ने क्या किया। देखिए ग्रिफिथ ने अभी तक, जहां तक मैंने आपको बताया कि उन्होंने क्या किया, रफ सेल ली, स्ट्रेप्टोकोकस प्नेमोई की, उसको आपने चूहों के माइस के अंदर इंजेक्ट किया। माइस जिंदा था क्योंकि रफ सेल के अंदर किसी भी टाइप का प्रोटेक्टिव कैप्सूल नहीं था। वहीं स्मूथ स्ट्रेन के अंदर, स्मूथ स्ट्रेन को जब उन्होंने डायरेक्टली इंजेक्ट किया तो प्रोटेक्टिव कैप्सूल होने की वजह से माइस का इम्यून सिस्टम उसको किल नहीं कर पाया और माइस खुद मर गया। उसके बाद हमने स्मूथ सेल को गर्म किया, हीट किया, जिससे उसकी प्रोटेक्टिव लेयर जो थी, उसका प्रोटेक्टिव कैप्सूल था, वो खत्म हो गया, वो रफ सेल में कन्वर्ट हो गया और चूहा जिंदा रह गया। अब उन्होंने एक दूसरी स्टेप करी, मतलब इस एक्सपेरिमेंट को एक स्टेप और आगे बढ़ाया। अब उन्होंने ये करा कि यहां पर उन्होंने वापस से स्मूथ सेल ली, स्ट्रेप्टोकोकस प्नेमोई की, उसको हीट प्रोवाइड कराई। हीट प्रोवाइड कराने के बाद उन्होंने क्या करा कि हीट प्रोवाइड कराई तो उसका कैप्सूल तो खत्म हो गया। कैप्सूल जैसे ही खत्म हुआ तो वो कन्वर्ट हो गई रफ सेल में। अब इस रफ सेल को उन्होंने मिक्स करी पहले से प्रेजेंट रफ सेल में, मतलब स्मूथ सेल से कन्वर्ट हुई रफ सेल और जो एक्चुअल में रफ सेल है वो, उन दोनों को उन्होंने मिक्स करा। मिक्स करने के बाद इंजेक्ट करा माइस के अंदर। माइस के अंदर जब उन्होंने उसको इंजेक्ट करा उस मिक्सचर को, तो उन्होंने ये देखा कि माइस किल हो गया, मर गया माइस, जबकि दोनों ही रफ सेल थी। और जब उन दोनों रफ सेल को अलग अलग, जब मिक्स किए बगैर जब दोनों को अलग अलग इंजेक्ट किया जा रहा है तो माइस तो जिंदा है, बट जब उन दोनों को मिक्स करा, स्मूथ सेल से कन्वर्ट हुई रफ सेल और जो एक्चुअल रफ सेल थी वो रफ सेल, इन दोनों को जब मिक्स करा तो चूहा मर गया, माइस मर गया। इसका मतलब है ये एक बहुत ही स्ट्रेंज घटना थी ग्रिफिथ के लिए। तो ग्रिफिथ को ये चीज समझ में नहीं आई, बट ग्रिफिथ को एक चीज जरूर समझ में आई कि जब इन दोनों को अलग अलग इंजेक्ट कर रहे हैं तो माइस जिंदा है, बट जब इन दोनों को मिक्स करके माइस के अंदर इंजेक्ट कर रहे हैं तो माइस मर जाता है। इसका मतलब है कि कोई ना कोई ऐसी चीज है जो स्मूथ सेल से, मतलब जो कोई ना कोई ऐसी चीज है जो यहां पर जो स्मूथ सेल है वो खत्म तो हो गई है, रफ सेल में कन्वर्ट तो हो गई है, बट वो जो हम जिस रफ सेल, मतलब जो एक्चुअल रफ सेल थी उसके अंदर स्मूथ सेल, ये स्मूथ सेल का वर्ड यूज मैं इसलिए कर रहा हूं यहां पर, बेसिकली वो रफ सेल में कन्वर्ट हो गई है, बट मैं यहां पर स्मूथ सेल वर्ड यूज कर रहा हूं उस सेल के लिए जो रफ सेल में कन्वर्ट हुई हीट के द्वारा। तो इस स्मूथ सेल और ये रफ सेल, तो इन स्मूथ सेल जो कि रफ में कन्वर्ट तो हो गई, बट इसने कोई कैरेक्टर रफ के अंदर डाल दिया जो रफ भी वापस स्मूथ में कन्वर्ट हो गई, तो उसी स्मूथ सेल ने इस चूहे को किल कर दिया। तो ये क्या कैरेक्टर था या किस वजह से ये हुआ, इसका पता ग्रिफिथ नहीं लगा पाए 1928 में, क्योंकि वहां उस समय शायद हो सकता है कि ऐसी इस टाइप की कंडीशन नहीं प्रोवाइड अवेलेबल हो, या इस टाइप की उनके पास एक्सपेरिमेंट या लैब नहीं हो, तो इस वजह से वो इस क्वेश्चन का आंसर तो ढूंढ नहीं पाए। इस क्वेश्चन का आंसर मिला उन्हें 16 साल बाद, जब एवरी और मैकेर्टी ने एक्सपेरिमेंट किया और उन्होंने प्रूव किया कि जो ये स्मूथ सेल है जिसको आप हीट के द्वारा रफ में कन्वर्ट तो कर रहे हो, बट उसका जो डीएनए है वो तो स्मूथ का ही रहेगा, और यही डीएनए जो बाद में हम जो रफ सेल मिलाते हैं वो डीएनए इन रफ सेल के अंदर ट्रांसफर होके इन रफ सेल को भी स्मूथ सेल में कन्वर्ट कर देता है, और इसी वजह से आपका जो चूहा है वो किल हो जाता है। ज्यादा जानकारी जानने के लिए आप मेरा वो एक्सपेरिमेंट जो एवरी और मैकेर्टी के ऊपर जो मैंने वीडियो बनाया है, उस वीडियो को देख के आपको एवरी और मैकेर्टी का एक्सपेरिमेंट पूरा क्लियर हो जाएगा कि वो एक्सपेरिमेंट क्या था, तो वहां पर आपके और भी डाउट्स क्लियर हो जाएंगे। बट अभी हम बात कर रहे हैं ग्रिफिथ की, तो ग्रिफिथ के बाद एवरी और मैकेर्टी, मतलब करीबन 1944, 16 साल लग गए इस क्वेश्चन का आंसर ढूंढने में कि वो क्या चीज थी जिसने इस रफ सेल को भी स्मूथ सेल में कन्वर्ट कर दिया। तो वो चीज थी डीएनए, क्योंकि आपने स्मूथ सेल को गर्म करके उसकी कैप्सूल तो हटा दिया, बट उसके अंदर का प्रेजेंट का जो डीएनए था वो ट्रांसफर हुआ रफ सेल में। पहले क्या हो रहा था कि हम दोनों को अलग अलग कर रहे थे, इस वजह से रफ सेल के अंदर वो इसका डीएनए ट्रांसफर नहीं हो रहा था, बट जब आपने इन दोनों को मिक्स कर दिया तो इसका डीएनए रफ सेल के अंदर इजिली ट्रांसफर हो गया, जिस वजह से जो रफ सेल थी वो स्मूथ सेल में कन्वर्ट हो गई। ये कन्वर्ट नहीं हुई है, रफ सेल कन्वर्ट हुई है। इसकी तो आपने हीट के द्वारा पहले से इसकी कैप्सूल तो उड़ा ही दी है, बट इधर तो कुछ भी नहीं करा था आपने, इसके साथ किसी भी टाइप का ट्रीटमेंट नहीं किया था इस रफ सेल के साथ,
इसीलिए ये कन्वर्ट हुई, ना कि स्मूथ सेल, बट इसने अपना डीएनए दे दिया। तो बिल्कुल मैं आशा करता हूं कि आपको एक्सपेरिमेंट बहुत इजी और सिंपल वे में समझ में आ गया होगा। फिर भी अगर आपको कोई डाउट है, कोई चीज समझ में नहीं आई है, तो कमेंट्स बॉक्स में क्वेश्चन पूछ सकते हैं, मैं जरूर आपके क्वेश्चंस का जवाब दूंगा। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद, थैंक यू वेरी मच, और यूं ही बने रहिए मेरे साथ। एक इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन कि अगर आप भी इन इंस्ट्रूमेंट पे ट्रेनिंग करना चाहते हैं तो यू आर मोस्ट वेलकम इन अवर इंस्टीट्यूट। इंस्टीट्यूट का एड्रेस और सारी इंफॉर्मेशन, चाहे वो ईमेल आईडी हो या चाहे उसका मोबाइल नंबर हो हमारा, वो सभी हमने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। आप हमसे डायरेक्टली कांटेक्ट कर सकते हैं, और अगर आपकी कोई क्यूरी है तो वो भी आप हमको बता सकते हैं। साथ ही साथ अगर आप कुछ ऐसे प्रोजेक्ट्स वर्क से जुड़े हुए हैं, कोई पीएचडी वर्क से जुड़े हुए हैं, या आप कोई ऐसे कोर्स से जुड़े हुए हैं जहां पर आपको इन इंस्ट्रूमेंट्स की रिक्वायरमेंट है, या आपके पास कुछ ऐसे सैंपल हैं जो इस पर्टिकुलर इंस्ट्रूमेंट्स पे ही रन हो सकते हैं बट वो आपके पास अवेलेबल नहीं है, तो हमारा इंस्टीट्यूट ऐसी कंसल्टेंसी सर्विस भी प्रोवाइड कराता है, और उससे रिलेटेड इंफॉर्मेशन भी हमने हमारे लिंक बॉक्स के अंदर और डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर आपको प्रोवाइड कराई है। तो बने रहिए हमारे साथ और हमारा वीडियो देखते रहिए। साथ ही साथ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को हिट करें। थैंक यू।